वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं पीरू जी और हम इस वीडियो में पढ़ने लगे हैं कुछ एडवांस चीज़ें एक्सेल की। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ़ाइल पे आते हैं और फाइल में आने के बाद आपने आना है मोर पे, और मोर पे आने के बाद आप आएंगे ऑप्शन में। और ऑप्शन के अंदर जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पहले जो कमांड है वो जनरल की है। जनरल में आके हम बेसिकली जो है इसकी कलर स्कीम को चेंज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ से बॉटम में जाते हैं और बॉटम में आने के बाद यहाँ पे जो है हम इसमें लेंगे, जैसा कि ये ऑफिस थीम हमारे पास आ रही है, हम इसके अंदर क्लिक करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डार्क ग्रे कलर है और ओके कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है कलर कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। इसी तरह फिर हम फाइल पे आते हैं, मोर पे आते हैं, ऑप्शन पे आते हैं और ऑप्शन पे आने के बाद दोबारा से हम यहाँ से बॉटम में जाते हैं, थीम ऑप्शन पे आते हैं और इसके बाद जैसे कि यहाँ पे डार्क ग्रे है या ब्लू कलर आप ब्लैक देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ब्लैक भी कर सकते हैं। मज़ीद अगर चेंज करना है दोबारा से फाइल, मोर ऑप्शन और उसके बाद जो है आपने दोबारा से जनरल पे आना है और जनरल में आने के बाद जो है ना आपने दोबारा से यहाँ पे आना है ऑफिस कलर के अंदर। जैसे कि ये हमारे पास ब्लैक था, हम वाइट कर देते हैं और इसे ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है बिल्कुल वाइट कलर आ जाएगा। मज़ीद अगर इसे सेट करना चाहते हैं दोबारा से, तो दोबारा से मोर ऑप्शंस और इसके बाद जो है आपने यहाँ पे ऑफिस थीम पे आना है और फिर इस पे आके दोबारा से कलरफुल कर दें और ओके कर दें, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास कलर चेंज की कमांड, यानी कि आप थीम अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम ऑप्शन पे आते हैं और ऑप्शन में आने के बाद हम आते हैं यहाँ पे जो है प्रूफिंग के अंदर। तो प्रूफिंग में होता है कि अगर आपने कोई एब्रीविएशन बनाना है, यानी कि जैसे कि अगर हम ई लिखें तो यहाँ पे जो है ई लर्निंग ऑन पूरा लिखा जाए, या अगर आप किसी इदारे में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं और आपने जो है उसका एक एब्रीविएशन बनाना है, यानी कि आप शॉर्ट की कोई ऐड करते हैं उसकी, तो आप यहाँ पे जो है ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ऑटो करेक्ट ऑप्शन में आने के बाद जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा ई, तो जब भी हम ई लिखें तो यहाँ पे जो है ई लर्निंग ऑन लिखा जाए। और ये लिखने के बाद आपने क्या करना है कि ऐड करना है, ऐड करने के साथ ही ओके कर दें और इसे ओके कर देंगे। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप यहाँ पे ई लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि जो ई लर्निंग ऑन है वो पूरा लिखा जा रहा है। और अगर आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो आप दोबारा फाइल पे आते हैं और आप आएंगे मोर पे, मोर में आने के बाद ऑप्शन पे आ जाए और ऑप्शन पे आने के बाद आप दोबारा से प्रूफिंग पे आ जाए, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने टाइप कर देना है ई और इसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के साथ ही ओके कर दें और इसे जो है आपने दोबारा से ओके कर देना है। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप यहाँ पे ई लिखते हैं और एंटर करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। तो इस तरह से आप किसी भी कमांड का जो है एब्रीविएशन बना सकते हैं, यानी कि आपके पास इदारा है या कोई कंपनी है, कोई भी ऐसी बड़े सेंटेंस है, आप उनका भी एब्रीविएशन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम दोबारा ऑप्शंस पे आते हैं और ऑप्शन में आने के बाद जो है हम आते हैं सेव में। सेव में आने के बाद यहाँ पे जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ऑटो रिकवरी इन्फॉर्मेशन एवरी 10 मिनट है, यानी कि अगर आप कोई डाटा टाइप कर रहे हैं और डाटा टाइप करने के दौरान आप फाइल को 1 टाइम सेव करते हैं और दोबारा से आप डाटा लिखते हैं और सेव करते जाते हैं। और इस दौरान अगर आप कहीं पे भी सेव करना भूल जाते हैं, यानी कि बाज़ औक़ात हमारे पास जो डाटा होता है वो हम ज़्यादा लिख रहे होते हैं और सेव करना भूल जाते हैं, तो यहाँ पे आके आपने जो है इसे 1 मिनट पे लगा देना, यानी कि जो भी डाटा आप टाइप करते हैं वो एवरी मिनट 1 मिनट के बाद जो है इसमें सेव करता जाएगा। तो यहाँ से जो है हम ऑटो रिकवरी की जो ऑप्शन जो है वो एक्टिव कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वैसे कि यहाँ पे आ रहा है रूल्स यूनिट। रूल्स यूनिट में होगा कि आपकी जो साइज़ है वो किस में, यानी कि आप डिफ़ॉल्ट यूनिट्स में देना चाहते हैं या जो है आप इंच में रखना चाहते हैं, सेंटीमीटर्स में रखना चाहते हैं या मिलीमीटर्स, यानी कि जो पेज की साइज़ वगैरह अगर आप मेंशन करते हैं या आप जो मार्जिन देते हैं वो सारे सेटिंग यहाँ से होगी रूलर एंड यूनिट्स के अंदर। तो हम डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं और डिफ़ॉल्ट में आने के बाद जो है बाद में इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद अगर आप पेज लेआउट पे आते हैं, मार्जिन देखते हैं तो ये सेंटीमीटर है, और अगर इसे इंच में करना चाहते हैं दोबारा से फाइल्स, मोर ऑप्शन और मोर ऑप्शन में आने के बाद आपने दोबारा से एडवांस्ड में आना है और एडवांस्ड में आने के बाद आप रूलर्स पे आते हैं यहाँ पे और इंचेस कर दें और ओके कर दें। तो दोबारा से आप जब यहाँ पे चेक करेंगे तो ये जो तहरीर है जो जितने भी साइज़ होते हैं वो सारे इंच में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसके साथ ही हम बढ़ते हैं ग्रिड लाइन को कलर्स चेंज करना। आप दोबारा मोर पे आएंगे
ऑप्शन में आएंगे, ऑप्शन पे आने के बाद एडवांस्ड में आएंगे और यहाँ से हम बॉटम में जाएंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ग्रिड लाइन कलर आ रहा है, यानी कि ये जो है हमारे पास डिस्प्ले ऑप्शंस आ रही है। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जैसे कि ये कलर देते हैं कोई भी और ओके कर देते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रिड लाइंस के कलर कुछ इस तरह से चेंज हो जाते हैं। मज़ीद चेंज करना चाहते हैं तो मोर ऑप्शंस, और मोर ऑप्शंस में आने के बाद आपने जो है एडवांस्ड में आना है, फिर यहाँ से बॉटम में जाना है और बॉटम में आने के बाद दोबारा आप यहाँ पे आते हैं। और इसी तरह अगर कोई और कलर देना चाहें तो आप यहाँ पे कलर सेलेक्ट करें, ओके कर दें, ये चेंज हो जाएगा। और अगर इसे सेट करना है ऑटो पे तो दोबारा से ऑप्शन पे आ जाए और ऑप्शन में आने के बाद जो है आपने एडवांस्ड पे आना है और एडवांस्ड में आने के बाद आप दोबारा से यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक पे क्लिक करें और इसे ओके कर दें, तो यहाँ पे जो है वो कलर वैसे ही सेम हो जाएंगे। और नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं एडवांस्ड में। तो एडवांस्ड के अंदर जो है हम एक कमांड पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे पास होगी एडिट कस्टम लिस्ट, यानी कि बॉटम में जाना है और यहाँ पे जो आपके पास एडिट कस्टम लिस्ट है। अब बेसिकली एडिट कस्टम लिस्ट होता ये है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम कुछ टाइप कर देते हैं, कुछ चीज़ें कंप्यूटर में ऐड होती हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं संडे और इसे हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं, जैसे कि हम इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं, तो ये बाकी जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे ड्रैग होंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं जनवरी और इसके साथ ही अगर हम इसे रिपीट करते हैं तो ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। इसी तरह अगर आप कोई लिस्ट एक ऐड करना चाहते हैं, यानी कि आपने दोस्तों की ऐड लिस्ट को ऐड करना है, या आप किसी कंपनी में काम करते हैं उनके प्रोडक्ट को ऐड करना है, या आपका कोई अपना आइटम है और उसकी कुछ नाम्स हैं, उसके अंदर मज़ीद कुछ ब्रांडेड है, तो उनको जो ब्रांड को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हम उस लिस्ट को ऐड कैसे करते हैं कि हम फाइल पे आते हैं, ऑप्शन पे आते हैं और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और ऑप्शन में आने के बाद आप आएंगे एडवांस्ड में और एडवांस्ड में आने के बाद यहाँ से हम सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ पे आएंगे एडिट कस्टम लिस्ट के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे कस्टम लिस्ट में देख सकते हैं कि ये जो है लिस्ट पहले से इसमें ऐड की गई है। अगर आप कोई यहाँ पे लिस्ट ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे नाम की लिस्ट हम बनाते हैं, विक्रम कर देते हैं, अकरम कर देते हैं, अली कर देते हैं, राज कर देते हैं, गोपाल कर देते हैं और इसी तरह हम जो है यूसुफ कर देते हैं, वसीम कर देते हैं, खान कर देते हैं, अहमद। यानी कि इस तरह से आपने जो है ना कोई भी नाम, कोई भी डाटा लिखा और उसके बाद आप इसे ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद ओके कर देते हैं और इसे ओके करना है। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप यहाँ पे जो है कोई भी एक नेम लिखते हैं और इसे आप ड्रैग कर देंगे तो वही जो डाटा है वो सारा यहाँ पे रिपीट भी होता जाएगा। और इसी तरह अगर आप मज़ीद कोई लिख देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा गोपाल और हम इसे यहाँ पे रिपीट कर देते हैं, ड्रैग करते हैं, तो यही डाटा हमारे पास यहाँ पे रिपीट भी होता जाएगा। तो इस तरह जो है आप अपनी प्रोडक्ट या अपने के पास जितनी भी चीज़ें हैं वो आप उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो दोबारा से फाइल पे आते हैं, मोर पे आएंगे, ऑप्शन पे आएंगे और ऑप्शन में आने के बाद आप आएंगे एडवांस्ड में और एडवांस्ड में आने के बाद यहाँ से आप जाएंगे बॉटम में। तो जैसे कि हमारे पास था यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट थी, हम इसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद जो है इसे डिलीट कर देते हैं और ओके करते हैं, फिर ओके कर देते हैं एंड ओके। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप यहाँ पे कोई भी नेम लिखे इसे रिपीट करेंगे तो वो जो डाटा है वो आपका सिंपल वैसे ही रिपीट होगा वन टाइम। तो इस तरह यानी कि आप एक कस्टम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी, यानी कि जब भी कोई लेंथी आप काम कर रहे हैं और बार बार आपको प्रोडक्ट के नेम लिखने पड़ते हैं तो वो आप इस तरह से ऐड करेंगे। तो ये थी हमारे पास कुछ एडवांस कमांड है, मज़ीद हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।